हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट हियर। बात करने वाले हम लोग सर्कल की। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे थे डिटेल इंपॉर्टेंट, वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। फ्लो चार्ट में भी मैंने बता दिया था कि किस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं जो एमसीक्यू में आएंगे, और थ्योरम्स वगैरह आती है तो किस तरीके से इसको सॉल्व करनी है वो आज हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। तो स्लाइड पे 3 क्वेश्चन हो गए सारे ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश 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 ऑफ द सर्कल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सरकमफेरेंस एंड नन ऑफ दिस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। क्या रहेगा यहाँ पर? इंटीरियर। नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट, इफ द कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल subtend equal angles at their center, then वेरी गुड। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी। अगर आपको थ्योरम्स पता है जो कल हमने समझाई थी कि दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो ही क्या हो गया? एंगल इक्वल सबस्टेंड होंगे। और अगर पहले से ही बोल दिया कि एंगल ही इक्वल सबस्टेंड हो रहे हैं तो 100% कॉर्ड्स भी क्या होगी? इसमें कोई डाउट है किसी को? इजी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द, तो इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा था। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो इसके आंसर्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि सेगमेंट किससे बनता है? आर्क और कॉर्ड। अगर आपको पहले ही पता नहीं है कि सेगमेंट किससे बनता है, सेक्टर किससे बनता है, सो डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर देना उसके लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट, इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले ही बोल दिया है कि एबीसी कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। हेयर AB is equal to AC and the measure of the angle ABC is 50 डिग्री। तो एंगल जो B है वो कितना है? 50 डिग्री है। देन द मेजर ऑफ एंगल BDC एंड BEC, तो BDC डियर स्टूडेंट ये रहा, और BEC की बात की गई है तो BEC ये रहा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, 60, 100, 80, 100, 50, 100 एंड 40 एंड 120। कुछ समझ के आंसर दो। पहले क्या कह रहा है, क्या इसके सिनेरियो है, वो समझने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर दे दो। तो जैसे आप यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। यस और नो? 50 कैसे हुआ? यस, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम। यस और नो? चलिए, अगर दोनों एंगल सेम है, टोटल एंगल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 80 हो जाएगा। और अगर हमने पढ़ी है थ्योरम, ये जो कॉर्ड है वो सेम है, सेम कॉर्ड है, तो ये 80 है, तो ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 80। और नीचे वाला एंगल भी डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा? टेल मी, ये वाला 80 होगा या नहीं होगा? इसका डबल होगा डियर स्टूडेंट। कुछ समझ के आंसर बताओ। चलो, ऑप्शन बी तो है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है, बेटा फिर आप गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। ये 50 है, ये तो 100 हो गया। और आपने देखा कि यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है? 80। क्यों हो जाता है? क्योंकि 100 में से डियर, सॉरी, 180 में से माइनस करते हैं किसको? 100 को। क्या रहेगा इधर? 80 रहेगा। पूछा क्या हो, देखिए ध्यान से। BDC तो हो गया डियर स्टूडेंट, रिलैक्स 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 रिलैक्स। ये BEC की बात करेंगे। नाउ इट्स राइट आंसर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट सही। बात समझ में आ गई क्या? साइक्लिक वाला क्यों सही है? आप देखिए, पूरा A B C और E, या ABEC पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या इसके चारों पॉइंट सरकमफेरेंस पे टच कर रहे हैं? और मैंने आपको बोला था कि इसका टोटल सम कितना होता है? 180। तो 100 में 180 में से 80 माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा? 100। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर हो गया क्या? सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है किस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ द आर्क इज कॉल्ड। क्या बोला जाएगा, आप बताइए। थोड़ा
मनुष्य बनाने की कोशिश करें, एनिमल नहीं बने, ठीक है, क्योंकि मनुष्य के गुण लाने की कोशिश करिए, मनुष्य के गुण गायब हो रहे हैं आपके अंदर। राइट आंसर सेगमेंट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अभी अभी पिछली बार किया के बाद भी आपका आंसर यहाँ पहुंच गया, समझ सकते हैं आप। इतना फर्जी क्वेश्चन है, कॉर्ड प्लस क्या डियर स्टूडेंट आर, और 10 बार समझाया है कि जब भी बात किसकी आ जाएगी कॉर्ड और किसकी आ जाएगी आर, 100% वो सेगमेंट ही होगा। बेटा दो कॉर्ड कहाँ से आ गई, फिर दो रेडियस और क्या होता है डियर स्टूडेंट, आर्क होता है। चलिए, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एंड पॉइंट, आगे बात आप देख रहे हैं, आप दो रेडियस और एक आर्क, इसलिए मैं समझाता हूँ, मुझे पता ना, क्योंकि एमसीक्यू बनाएगा बनाएगा, चाहे फाउंडेशन वाला हो तो भी ये बनाएगा, जानता है वो बच्चा ये चीजों को नहीं जानता है, बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन करना ही जानता है, तो बेटर है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कर लो, नहीं करो तो मैं क्या बोलूँ अब तो आपको, यार मेरा कहने का फर्ज है, फिर आप एनिमल मूवी देख के एनिमल बने तो बात अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ एट ए बी सी डी, देन क्या रहेगा। तो पहले रिलैक्स होके सोचिए, उसने क्या बोला है, सेंटर ओ, ठीक है भाई, एट ए इंटरसेक्ट कर रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये वाला, और यहां से आपको इस तरीके से बोला जा रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, यू नो वेरी वेल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्यों होगा, लेट्स सी, जो OA है, वेरी गुड डियर स्टूडेंट, OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD, और OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC। अगर OA में से OB माइनस कर देंगे, OA में से OB माइनस कर देंगे तो ये भी आएगा, और OD में से OC माइनस कर देंगे तो CD। बात समझ में आई क्या, ये क्लियर हुआ तो हाँ कहना, जबरदस्ती नहीं आया, गुड गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको पता है अगर ऐसा आ जाता है तो ये आना चाहिए आपको, है ना, दैट्स वेरी सिंपल, टू द पॉइंट बात करें। आया आज की समझ में, तो डाउट किसी को भी, आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे, नाउ सॉल्व इट, पेन और पेपर बोर्ड स्टार्ट। लेट्स सी डियर स्टूडेंट, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके कंटेम्पररी जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वाले, वो भी कुछ काम आते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, आपका जो अप्रोच था, इट्स वेरी गुड अप्रोच, नॉट अ लीनियर पेयर, जो आपका अप्रोच था कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ठीक है, इट्स वेरी गुड। अब समझने की कोशिश करें ना, आपने अपना ट्राई कर लिया, आपका मैंने सुन लिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। नाउ सी दैट फिगर दे रखा है, वो हमें सेंटर दे रखा है ना, और हमें साफ साफ बोल रखा है एडीसी क्या है डियर स्टूडेंट, 120, और हमें एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है डियर स्टूडेंट, फाइंड। अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट्स ओके। अब हमारा सवाल पैदा हो जाता है कि भाई हमें पता है कि जो एंगल बी है पूरा और एंगल डी है उसका सम क्या होगा, 180, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ तक आप पहुंचे, वेल एंड गुड। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होता है डियर स्टूडेंट, 180, और आपने एंगल बी निकाल लिया कि 180 में से 120 माइनस करके आपने 60 बोल दिया। यहाँ तक आप पहुंचे तो हाफ मार्क्स तो दे ही देगा वो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, इज अ वेरी शॉर्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट नाउ थिंक अबाउट इट, एक प्रॉपर्टी आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जब भी किसी भी सेमी सर्कल में, फिलहाल ये ए और बी क्या है, डायमीटर है, और सेमी सर्कल में कहीं पर भी आप दो लाइन जो इस कॉर्ड से निकल के आ रही है, मैक्सिमम कॉर्ड इज अ डायमीटर, आई टोल्ड यू, ये हमेशा कितना बनाएगा, 90, क्या बनाएगा बेटा, 90, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150, और ये कितना आ जाएगा, 30। देखो मैंने भी कभी सोचा था कि मेरी शादी कैटरीना कैफ से होगी, बट बेटा हुई नहीं ना, समस्या आ गई बेटा, ये तो बहुत ही आगे जाता, मैं आज कोचे भी लगा देता, 2.5-3 लाख तो महीने की सैलरी मिल जाती है, क्योंकि वो एक मूवी की 11-12 करोड़ लेती है, ठीक है, और मैं पूरे साल भी पढ़ा लूँ तो उसके, मैं पूरी लाइफ भी पढ़ा दूँ तो भी 11-12 करोड़ नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते बेटा, क्योंकि वो पूरी अलग ही लेवल उस बंदी की, वो एक मूवी में कमा लेती। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन देख लो बेटा, बहुत बढ़िया। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सेंटर है, अब समझिएगा,
एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड बिकॉज आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी मेथड से आंसर रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मांगेगा वहां पे, एक भी स्टेप गलत हुई क्रॉस मार के आगे बढ़ेगा एग्जामिनर। अब ये नहीं समझेगा आपके उल्टे टेढ़े कौन सा काम लेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा एग्जामिनर। आपको टू द पॉइंट चलना पड़ेगा, जो इसके कॉन्सेप्ट है वो एलोबरेट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा। ये तो एक नंबर के हैं, अभी 2-3 नंबर के प्रूफ ही प्रूफ वाले हैं सारे के सारे। लेट्स सी यहाँ बात करें, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एओ बी हमें दे रखा है क्या 60, मतलब सेंटर पे एंगल है। सीधी बात बोले तो कहाँ पे एंगल है डियर स्टूडेंट, सेंटर पे। सीडी भी 90 है, परपेंडिकुलर है। ओबीसी पूछा है, अदर बैकवर्ड कास्ट, यस और नो। अब देख लेते हैं कैसे, तो देखो कैसे करेंगे। हमेशा क्या करिए, आप क्वाड बना लीजिए, सबसे सेफ्टी है जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका। आप क्या बना लीजिए, क्वाड। अब हमें पूछा क्या, वो देख लीजिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट का है, ये ओ, ये बी और ये सी, ये वाला एंगल निकालना है। पहले ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि ए बी इन दोनों का एक कॉमन क्वाड है, यस और नो। अगर ये 60 है तो ये सेंटर का एंगल है डियर स्टूडेंट। कौन सा एंगल है ये, सेंटर। तो ये एंगल इसका जस्ट हाफ होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों तो खोल रहा हूँ, कल ही मैंने बताया था आपको कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है किसका, यहाँ पे जो एंगल होता है। ये टेढ़ा वेढ़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उससे। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, बच्चा क्या गलती से 60 कर देगा इसको, और वो 60 करने वाला बच्चा इस पृथ्वी पे है ही नहीं, किसी गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है वो। किसने मुझे वो याद रहेगा कि जो एक और से दो बनने वाले का एंगल सेम रहता है, याद रहेगा। देखो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, दोज हु आर वेरी रिलैक्स, नॉट लाइक यू, यू आर नॉट इन गैलेक्सी, यू आर आउट ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है, बिकॉज यू क्रिएटेड योर वर्ल्ड। नहीं नहीं नहीं, उसका थॉट गिनो। देखो सेंटर तो बनना है, बना सेंटर और सेंटर पे नहीं होता तो पता ना, सेम होता ना। देखो समझने वाली बात है, कल ही प्रॉपर्टी हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस की थी, ठीक है। हमारा जो फ्लो चार्ट डायग्राम था उसमें मैंने कहा भी था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एमसीक्यू या एक नंबर के क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और इजी क्यों है, अरे आपको ये तो पता होना ही चाहिए एटलीस्ट कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो इसका डबल होता है। तो ये 60 है, ये इसका क्या होगा, हाफ। अच्छा ये हाफ होती है, हमारा काम तो वैसे ही हो गया, 90 और 30 120 हो गया, बचा कितना, ये 60 आ गया। तो हमारा निकल गया अदर बैकवर्ड कास्ट कितनी आ गई, 60 डिग्री। मैं खुद भी अदर बैकवर्ड कास्ट में आता हूँ कि ओबीसी, यस और क्लियर हो गया। ये कोई डाउट है किसी को ऐसा नहीं है, लेट्स सी। हाँ हाँ चलिए देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर ओ is the center of the circle with chord AP and BP being produced to R and Q respectively. If the angle QPR 35, find the measure of angle AOB. Let's solve it, and after that we will just give the solution. तो ये भाषणबाजी बहुत हो गई। लेट्स सी, ये हमारा यहाँ पे डियर स्टूडेंट वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 35। और हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो डियर स्टूडेंट ये वाला 100% क्या होता है 2 थीटा, तो दैट्स 35 into 2 which is equals to 70 and that is angle AOP। खत्म, आगे बात समझ में, सरल और सिंपल 2 स्टेप का क्वेश्चन था। सिमिलरली ये भी बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आप करेंगे। और मैं समझा देता हूँ, फिगर दे रखा है पी क्यू आर एस, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, पहले ही बोल दिया है कौन सा कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक। अच्छा और क्या चीज बोली उन्होंने, वैल्यू एक्स की निकाल के बताइए, और मुझे लगता है बिल्कुल नहीं सर रुको मतलब चलिए करिए बेटा, पेन और पेपर मोड आप स्टार्ट रखिए। पेन और पेपर मोड वाले ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, वो ध्यान रखिए। जो ऑरली बिलीव करते हैं वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करिए। अच्छा यहाँ अगर देखिए डियर स्टूडेंट, ये 50 है और ये 35 है, डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 85, और 180 में से 85 माइनस करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट 95 हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल x प्लस 95 कितना हो जाएगा 180। x बराबर करेंगे डियर स्टूडेंट 180 में से 95 अगर माइनस करेंगे तो देखो ध्यान से समझे ना, 95 करेंगे माइनस तो ये 85 इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसी में डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, जिनसे नहीं हुआ उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। फिगर आपको दे रखा है, एसीपी का जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 40, एंड बीपीडी जो दे रखा है दैट इज बी, पीडी कितना दे रखा है 120। फाइंड सीबीडी डियर स्टूडेंट, सी एंड दैट इज बी एंड दैट इज डी। चलिए सॉलिड, लेट्स सी कैसे करेंगे इस टाइप से जब क्वेश्चन आ जाए। तो आपको पहले ही कहा है डियर स्टूडेंट सीबीडी निकालना है, तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए, या तो इसको आप कोड बना लो या इसको कोड बना लो, जिसको भी कोड बनाना है। वैसे कोड इसको बनाएंगे हम सीडी को, यस और नो। कोड क्यों बनाई हमने, पहले तो समझ लेना कोड क्यों बनाई वो जानना चाहिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल कौन सा निकालना है, दिस सी डी डी। अच्छा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये कितना हो जाएगा 120, और 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 160, और 160 और ट्राइंगल में ये कितना रह जाएगा, ये 20 हो गया डियर स्टूडेंट। और आपको पता है कि ये 20 है तो डियर स्टूडेंट ये भी क्या आएगा 20। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अप्रोच बिल्कुल सही है। तो ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको, कहीं भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। मैंने पहले ही कहा है कि अगर इस तरीके से आपको अप्रोच आती है तो आपको किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। सवाल ये कि कौन इसको ढंग से प्रैक्टिस करता है। जी तो कब से नहीं नहीं, 40 होगा ना, कौन सा वाला? वो ऐसा हाँ। आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल बीईसी 120, एंगल डीसीई 25, फाइंड बीएसी निकालना है। ठीक है, तो आज हम यहां तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रूफ वाले, और हो सका तो 8 तक कर लेंगे, डोंट वरी। पहले सॉल्व करिए इसको, यूज योर अप्रोच। आ गया। वेरी गुड। लेट्स सी, अब जैसे ही आपके 95 आंसर कैसे आता है वो समझिएगा। यहाँ पे नाउ ये 25 है, थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको तो पता ही कि ये लीनियर पेयर है, तो ये 60 और वर्टिकल अपोजिट के एंगल की वजह से ये 60 हो गया। किसी भी ट्राइंगल में, एक बात ध्यान से समझ लेना, किसी भी ट्राइंगल में टोटल 180 होता है, 60 और ये 25 कितना हो गया 85, तो ये 100% कितना बचेगा। और पहले ही अपने थ्योरम पढ़ रखी है, कॉर्ड अगर सेम है उससे कोई भी दो लाइनें ड्रॉ होती है, तो अगर ये 95 है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 95 बाय द थ्योरम। अगेन इजी क्वेश्चन है ये, और मैं नहीं मानता हूँ कि ये कहीं से भी किसी भी एंगल से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ऐसा कहना भी मूर्खता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, एक बार आप समझ लें। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, तो पहले ही सजेशन दे दिया गया है, आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया कि दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स है इसका मतलब 100% ये, और ये जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहनी चाहिए, माइंड में सेट कर लें। सर्कल विद सेंटर हो ओपी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी एंड सी डी, इसका मतलब ये और ये बराबर, और ये भी क्या हो जाएगी बराबर। पी ओ क्यू, देखो हमें पी ओ क्यू दे रखा है जरूर, क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट 1। नाउ फाइंड ए पी क्यू, दैट्स इट, ए एंड दिस इज P and this is Q. This angle must be have to find out. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिनियर पेयर यहाँ काम नहीं करेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका ब्रेन बहुत शानदार तरीके से काम कर सकता है, और आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा। आपने एक कॉन्सेप्ट तो जरूर पढ़ रखा है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है, एंगल सबटेंड करेंगे वो एंगल तो सेम रहेंगे, वो तो समझ में आ गया। इन डिस्टेंस का क्या होगा, ये जो डिस्टेंस आ रही है उसका क्या होगा, वो क्या रहेगी इक्वल। यही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यही सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करता है। जैसे ही ये इक्वल रहेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है ये आइसोसेलेस बनेगा, और ये दोनों क्या हो जाएगी 30 और 30। ये डियर स्टूडेंट 30, और ये भी कितना है डियर स्टूडेंट 30, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, एंड दैट आंसर विल बी 60। इतना भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो, अगर किसी के कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है तो वो ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में करता है।
और आप कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे 4 ऑप्शंस के साथ ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे। और आपको वंडरफुल होगा वहाँ पे कि क्या बात है, हमने जो पहले पढ़ा था वही है लेकिन हमें आता कुछ नहीं, क्योंकि बहुत गैप हो चुका होगा, क्योंकि आपने रटा है, बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। समझा है, परमानेंट सेट होगा ब्रेन में। और 9th के तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम। इवन 10th के थोड़े कम मिल जाएंगे, लेकिन 9th के तो 100% ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर जो दे रहे हैं उनको पूछना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 सर्कल्स हुज सेंटर्स आर O एंड O डैश इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, P पे। यस और नो, क्या है ये, सेंटर है। इसका मतलब यहाँ पर आप करेंगे तो ये दोनों पार्ट सेम और ये दोनों पार्ट सेम। अब हमें नहीं पता है ना कि कोड अलग अलग है क्या है, वो तो हमें पता ही नहीं। फिर क्या बोल रहा है, टू पी अ लाइन पैरेलल टू O डैश, पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई O डैश एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट C एंड D। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, C एंड D। ये रहा C पॉइंट और D पॉइंट, ठीक है। प्रूव हमें करना है CD जो है हमारा CD दिस वन, वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ O डैश। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर ले लूं अरे हाँ या ना, तो आपको पता है यू कैन से दैट, यहां से कोई भी पॉइंट नाम दे दो, इधर इसका नाम क्या दे दूं मैं, बताओ, PN नाम दे सकता हूं। ऐसे फर्जी क्वेश्चन है, कोई ऐसा भयंकर क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले से ही पता है कि यहाँ कोई नाम दे दो, ये जो भी पॉइंट यहाँ पे देते क्या नाम देते हैं, S, और इसको क्या नाम देते हैं, T। मैं कह सकता हूँ CT किसके बराबर है, PT के। अरे CT किसके बराबर है, PT के। और आपको पता है जो PS है वो किसके बराबर है, SD के। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब हमने इक्वल इक्वल पार्ट्स बोला है तो यहाँ कहीं पर भी ये नहीं बोला है कॉर्ड्स इक्वल है, ये जरूर बोला है कि 2 सर्कल है, उसके सेंटर अलग अलग है, P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बातें जरूर बोली है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है, ठीक है। तो अब देखें सेंटर यहाँ पे मिला दिया O से O डैश, ये जो गैप और ये वाला गैप और ये वाला गैप, अब ये सेम है कि नहीं हो, हमें थॉट दिमाग में थॉट प्रोसेस जनरेट करना है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट, माइंड को यूज करें कि हम क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लें ताकि CD जो हमारा वो किसके बराबर हो जाए। अब देखिए CD में कौन कौन आ रहा है, CT भी आ रहा है, PT भी आ रहा है, PS आ रहा हो, DS भी आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो CP है सर, दैट CP is सर 2 टाइम्स ऑफ PT। यस और नो, तो कैसे बोल दिया, ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो मैं 2 टाइम्स PT कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हम बोल सकते हैं DP इज इक्वल टू, DP इज 2 टाइम्स ऑफ PS या SP, जो भी बोलना है ना। मैंने इसी पार्ट को क्यों लिया, आपको पता है O डैश के नीचे आ रहे हैं, O डैश के नीचे है बिल्कुल। अब देखें ये सेंटर से डिस्टेंस है और ये भी सेंटर से डिस्टेंस, और ये दो सेंटर को क्या कर रही है, मिला रही है लाइन, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका बीचों बीच। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई डियर स्टूडेंट, 3rd एंड 4th। यूज योर ब्रेन, मुझे पहुंचना यहां तक तो मैं क्या करूंगा। ऐड करने वाले कॉन्सेप्ट में मत चलिए, थोड़ा और दिमाग एलोबरेट करिए। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो कि 90 होता है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो 90 होता है, हाँ या नहीं बोल दो आपके पहले, ठीक है, वेरी गुड। अगर ये मानते हो, एक खास कॉन्सेप्ट दिया है जो जबरदस्त काम आ रहा है, पैरेलल है भाई। O डैश किसके पैरेलल है, पैरेलल होगा तो ये भी क्या होगा, 90 90। और हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी, जब भी सारे एंगल 90 90 हो तो ये रेक्टेंगल बना रहा है। क्या बना रहा है डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगल। ये वाली लाइन इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल, ये वाली लाइन भी इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल। प्रॉपर्टी तब निकलती है जब हमें कॉन्सेप्ट पता हो, प्रॉपर्टी ही याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट कैसे अंडरस्टैंड करेगा भाई। उसने पैरेलल बोला, ये लाइन पकड़नी आनी चाहिए। पैरेलल का मतलब वहां कह रहा है, वो हिंट कह रहा है वहां तक पहुंचो, ये 90 है, ये 90 है, ये वाले भी बचे क्या हो जाएंगे 90, अगर पैरेलल है। कैसा है ये, पैरेलल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अरे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, चारों एंगल कॉर्नर 90, और अगर पैरेलल है तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। तो जैसे ही हमने ये पढ़ा तो हम दोनों को क्या करते हैं, प्लस।
सीपी प्लस क्या कर देंगे डीपी, एंड 2 टाइम्स ऑफ पीटी प्लस क्या कर देंगे पीएस। अब समझ सकते हैं सीपी प्लस पीएस किसके बराबर होगा, ये पूरा ये किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर। देख लीजिए सीपी और ये क्या है डियर स्टूडेंट, डीपी, या ये दोनों सीडी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 2 टाइम्स पीटी प्लस, तो पीटी और पीएस पूरा क्या हो गया एसटी, और एसटी किसके बराबर है ओ ओ डैश। एसटी किसके बराबर है, ये डियर स्टूडेंट एसटी हो गया, और हम लिखेंगे 2 ओ ओ डैश एंड हैंस प्रूव, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। इस टाइप के नए क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, यू मस्ट बी अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अच्छा ये प्रॉपर्टी नहीं पता है किसी को कि कोई भी लाइन सेंटर से ड्रॉ करे कॉर्ड के ऊपर वो 90 बनाती है 100%, पता है फिर भी हमसे कॉन्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। ये समझ में आ गया आज जो मैंने पढ़ाया वो, इसमें कोई डाउट है किसी को, श्योर, ठीक है। सो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।